आज अगर दोबारा 18 साल का होने का मौका मिले और मैं अपना करियर वापस से चूज़ कर सकता हूँ, तो क्या मैं मर्चेंट नेवी फिर से चूज़ करूँगा? इस सवाल का जवाब मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मर्चेंट नेवी की सच्चाई को जानो, जो ऑनेस्टली अब तक किसी ने नहीं पहुँचाई। स्पेशली देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड मैरीटाइम एवोल्यूशन। हमारा मैरीटाइम सेक्टर कैसे इवॉल्व हो रहा है और कैसे इवॉल्व होके हम 100 मीटर की जहाज़ से 400 मीटर तक पहुँच चुके हैं, मे बी 500 तक भी पहुँच जाए। और इस बारे में कोई बात नहीं करता। इस बारे में आपको ये नहीं बताता कि आप कहाँ फिट बैठते हो इन सब चीज़ों में। आज मैं सैलरी की बात नहीं करूँगा, मैं उस प्राइस की बात करूँगा जो इस सैलरी के पीछे छुपा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्वतंत्र। मैं ये चैनल इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं आपको शिप ऑपरेशन और डॉलर्स के बारे में बताऊँ, अपनी चीज़ें फ्लेक्स करूँ कि मेरे पास ये नई चीज़ है, ये नया गैजेट है। नहीं, मैं ये चैनल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जिस एरिया से मैं आता हूँ, जैसे इन्वायरमेंट से मैं आता हूँ और जहाँ से मैं पला बड़ा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इस प्रोफेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूर दूर तक लोगों को पता भी नहीं है कि काम होता क्या है। द ओनली थिंग दे नो अबाउट इज़ द सैलरी एंड दैट्स इट। और करियर सिर्फ सैलरी देख के चूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि वी ऑलवेज काउंट अदर पीपल्स एक्सपीरियंस एज आवर एक्सपीरियंस। उनका एक्सपीरियंस उनका है, हमारा नहीं। तो आप इसमें कहाँ फिट बैठते हो, आपको ये तभी पता चलेगा जब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि यहाँ चल क्या रहा है। किसी ने बोला मर्चेंट नेवी बेस्ट है, किसी ने बोला नहीं इतना अच्छा नहीं है, किसी ने बोला ये प्रॉब्लम्स हैं, किसी ने बोला सैलरी बहुत अच्छी है। लेकिन एग्जैक्टली है क्या? सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो किसी का एक्सपीरियंस कुछ और है, किसी का एक्सपीरियंस कुछ और है। तो आपको चीज़ें लोग अपने पर्सपेक्टिव से बताते हैं। जब मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की तो मुझे मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं फ्रेशली सैनिक स्कूल से निकला था और इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था हमारे पास। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने चला गया और वहाँ मैंने मर्चेंट नेवी के बारे में पता किया। एक्चुअली मुझे पता चला एक फ्रेंड के थ्रू, और फिर मैं इस प्रोफेशन में आया। पता भी बस दो चीज़ें चली, ये मर्चेंट नेवी में अच्छी लाइफ है और अच्छी सैलरी है, बस। बाकी चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं था। क्वालिटी किसी ने नहीं बताई कि क्या एक्सपेंसेस होंगे, क्या प्रोसीजर्स हैं, आगे क्या क्या होगा, आपका खर्च कितना आएगा। इन सब चीज़ों के बारे में किसी ने नहीं बताया था। तो बस चल पड़े थे क्योंकि कहीं तो करियर बनाना था। मैंने IMU का एग्ज़ाम दिया था और फिर मैं TS चाणक्य में मेरा एडमिशन तय हो गया था। लेकिन फॉर सम सर्कमस्टांसेस मैं TS चाणक्य ज्वाइन नहीं कर पाया। तो ऐसा लगा अब तो करियर ख़त्म, अब आगे क्या करूँगा, हताश हो गया था। फिर मैंने बिट सेट का एग्ज़ाम दिया और बिट सेट का एग्ज़ाम देने के बाद मैंने तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट से अपना कॉलेज किया और मेरी कैंपस प्लेसमेंट मॉस्क में हो गई थी कॉलेज। तब से मैं अब तक 11 साल हो गए हैं और मैं मॉस्क में ही हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तब मेरे ऊपर 15 लाख का लोन था। ये कोई छोटा रकम नहीं है क्योंकि मैं इतनी बड़ी फैमिली से नहीं आता। 15 लाख मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। और लोन होना मिडिल क्लास फैमिली में, आपको पता है कि इस चीज़ को लोग कैसे देखते हैं। आज मैं जहाज़ पे चीफ ऑफिसर हूँ। जब मैं कैडेट था और जब पहली बार शिप ज्वाइन किया था, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 29 फरवरी, तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस प्रोफेशन में फिट आऊँगा भी या नहीं, ये प्रोफेशन मेरे लिए है भी या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल था मेरे पास। लेकिन मेरे पास एक प्रॉब्लम थी, मेरे ऊपर 15 लाख का लोन था। बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि कई बार आप पैशन की वजह से नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप काम करते हो। और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होता। क्विट करना तो बिल्कुल भी एक ऑप्शन नहीं होता। अब मैं ये पैशन से करूं या रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से करूं, क्योंकि वो लोन वापस करना है। तो जो लोग कहते हैं पसंद नहीं आ रहा छोड़ दो, इट्स नॉट दैट सिंपल, इतना सिंपल नहीं है। तो ईदर यू डू थिंग्स बिकॉज ऑफ योर पैशन और यू डू थिंग्स बिकॉज ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। करना ही है अब। आई बिलीव मैं इंडिया के सबसे अच्छे कॉलेज से पढ़ा हूँ। हमारे प्रोफेसर्स बेस्ट ऑफ द इंडियन प्रोफेसर्स यू कैन गेट। सबसे अच्छे प्रोफेसर्स थे वहाँ के, इतने नॉलेजेबल, और वो हमेशा आपकी मदद करना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शिपिंग इंडस्ट्री बदल चुकी है। कंटेनर शिप लगभग 400 मीटर के हो गए हैं। मैं कंटेनर शिप पे सेल करता हूँ तो मैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। कंटेनर शिप लगभग अभी 400 मीटर के हो गए हैं। एक जहाज़ लगभग 24,000 कंटेनर कैरी करने की कैपेसिटी रखती है। डॉक्यूमेंटेशंस बढ़ गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, लेकिन लोग क्रू उतना ही। चलिए सैलरी की बात करते हैं। मैं बहुत ब्रीफ में बात करूँगा। लोग कहते हैं मर्चेंट नेवी की सैलरी बहुत है, बिल्कुल है, नो डिसएग्रीमेंट टू दैट। लेकिन पिक्चर इतना सिंपल नहीं है। रैंक्स में सैलरी ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं हुई है जितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड हुए हैं। जैसे जहाज़ की साइजेस बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है और वर्कलोड आपका उसी तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन क्या सैलरी उस तरीके से बढ़ रही है? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक फुल फ्लेजेड वीडियो बनाऊँगा सैलरी के ऊपर और मैं आपको समझाऊँगा कि सैलरी कंपेयर टू द वर्कलोड एंड द वर्ल्ड वे वी आर नाउ, जो हम काम आज कर रहे हैं जहाज़ के ऊपर,
or compared to the salaries which we are getting, is it okay? If it's okay, good for you. If it's not, at least you know. मेरी वीडियो बनाने के बाद आपको एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, ये हमारे प्रोफेशन की रियलिटी है, और आप जब ये प्रोफेशन चूज़ करते हो तो आपको एग्जैक्टली पता है कि आप क्या चूज़ कर रहे हो। मैं आपको मर्चेंट नेवी की हर रियलिटी बताऊंगा, मैं आपको शिप के ऑपरेशंस भी दिखाऊंगा, मैं आपको मर्चेंट नेवी की हर रियलिटी दिखाऊंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो चीज़ें जैसी हैं और जितना अनबायस्ड ओपिनियन मैं आपको दे सकता हूँ, मैं आपको डेली ऑपरेशंस भी दिखाऊंगा। हम ऑन अ रेगुलर बेसिस जहाज़ पे क्या काम करते हैं मैं वो भी दिखाऊंगा, जहाज़ के मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा, ताकि आप जब डिसीजन लो तो वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो, आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप कर क्या रहे हो। वीडियो के शुरू में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या मैं मर्चेंट नेवी दोबारा ज्वाइन करूँगा? मेरा जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ डॉलर्स के लिए नहीं। मुझे सेल करना पसंद है, मुझे ये जॉब अच्छा लगता है, जो चीज़ें मुझे चाहिए वो ये जॉब ऑफर करता है। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पसंद है, मुझे लीडरशिप पसंद है, और मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो शायद ज़्यादा लोग नहीं कर सकते। तो इस चीज़ की खुशी होती है मुझे। तो मेरे लिए मर्चेंट नेवी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट करियर है। अगर आप मर्चेंट नेवी के बारे में समझना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको सिर्फ ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड चीज़ें दिखाऊंगा, और आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको इस प्रोफेशन में आना है या नहीं आना। और अगर आप इस प्रोफेशन से नहीं जुड़े तो एटलीस्ट आपको रियलिटी पता होगी कि ये प्रोफेशन है क्या। मिलते हैं अगली वीडियो में।